लखनऊ पुलिस ने सपा ट्वीट हैंडल के मेंबर और कार्यकर्ता मनीष जगन अग्रवाल को रविवार को गिरफ्तार कर लिया है। इसकी जानकारी होते ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव लखनऊ पुलिस मुख्यालय पहुंच गए। वे वहां कैंटीन में कार्यकर्ताओं के साथ बैठ गए। अखिलेश के पहुंचने का पता चलते ही थोड़ी देर में ही सीनियर पुलिस अफसर भी वहां पहुंच गए। इस दौरान ज्वाइंट सीपी पीयूष मोडिया ने अखिलेश को चाय का ऑफर किया तो उन्होंने मना कर दिया। कहा, यहाँ की चाय नहीं पियेंगे, बाहर की पियेंगे। हम यहाँ की चाय नहीं पी सकते, जहर दे दोगे तब हमें भरोसा नहीं है। सच में भरोसा नहीं है। आप अपनी चाय पीजिए, हम अपनी पियेंगे। इस दौरान उन्होंने एक कार्यकर्ता को बाहर से चाय लाने की बात कही। उधर अखिलेश के पहुंचने का पता चलते ही बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता पुलिस मुख्यालय पहुंच गए। वहां गेट पर धरने पर बैठ गए। वहां पुलिस से उनकी देश भर में एक और राजनीति हिंदू मुस्लिम में खाई पाटने का काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर हिंदू मुस्लिम धर्म गुरु एक दूसरे को सर्वोपरि बताकर आपस में खाई पाटने का काम कर रहे हैं। जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि हुकूमत में फिरका परस्त पार्टियों हुकूमत ने भेदभाव पैदा कर रखा है। मैं ये समझता हूँ कि जिस भी आदमी को अपने मजहब से थोड़ा बहुत संबंध है, इसकी ताहिद नहीं करनी चाहिए। ये बात मौलाना अरशद मदनी ने हरिद्वार में निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाश नंद से भेंट के दौरान कही। आर्थिक आधार पर आरक्षण समेत 21 सूत्रीय मांगों को लेकर भोपाल के जम्बूरी मैदान पर करनी सेना परिवार का महा आंदोलन जारी है। इन मांगों को लेकर संगठन प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर अनशन पर बैठ गए। उन्होंने मांगे नहीं मानने पर विधानसभा घेराव की चेतावनी दी। हालांकि बाद में प्रशासन के अधिकारियों ने उनसे बातचीत का समय मांगा, जिसके बाद फिलहाल प्रस्तावित विधानसभा घेराव टाल दिया गया। इधर विधानसभा घेराव की चेतावनी के बाद वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई। इंदौर में 3 दिन चलने वाला प्रवासी भारतीय सम्मेलन रविवार को शुरू हो गया। पहले दिन उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आप इंदौर आए हैं तो एक बार समय निकालकर सराफा बाजार जरूर जाए। एक बार जाएंगे तो बार बार जाने का मन करेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्री ठाकुर की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं तो कहता हूं कि आप सभी 56 दुकान भी जाइए। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इंदौर की तारीफ की। उन्होंने कहा, इंदौर न केवल देश का सबसे स्वच्छ शहर है, बल्कि यह बड़े दिल वालों का भी शहर है। पहले दिन युवा प्रवासी भारतीयों के सेशन को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेशों में बसे भारतीयों की सुविधा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का जिक्र किया। कहा, कुछ और देश भारतीयों को वीजा और काम की अनुमति देने के प्रावधानों को उदार बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। हरियाणा के पानीपत शहर में गांव निम्बरी के नजदीक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की वीवीआईपी गाड़ी के शीशे को पुलिसकर्मी ने डंडा मारकर तोड़ दिया। यात्रा की वजह जाम लगता देख बौखलाए पुलिसकर्मी ने तैश में आकर ऐसा किया। इस दौरान गाड़ी के ड्राइवर ने नीचे झुककर खुद का बचाव किया। इस मामले का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में पुलिसकर्मी की पहचान नहीं हो पा रही है, मगर अधिकारियों के संज्ञान में मामला आने के बाद इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। हरियाणा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज करनाल के बाद कुरुक्षेत्र में चल रही है। यात्रा की शुरुआत सुबह 6 बजे तरावड़ी से हुई। धुंध व हल्के अंधेरे में राहुल गांधी पैदल चले। रास्ते में राहुल गांधी की टी शर्ट में देख कांग्रेस समर्थकों ने कपड़े उतारकर डांस किया। दोपहर 3:15 बजे यात्रा गांव जिरबड़ी से शुरू हो चुकी है। शाम को यात्रा का समापन पुराना बस स्टैंड पर किया जाएगा। दिल्ली में एमसीडी के मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव शुक्रवार को नहीं हो पाया। भारी हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। अब आम आदमी पार्टी और भाजपा सड़कों पर उतर आई है और एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। एलजीपी सक्सेना के ऑफिस के बाहर आपके कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। आप विधायक आतिशी ने मांग की है कि भाजपा और लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना लिखित में स्टेटमेंट दें कि नॉमिनेटेड सदस्य वोट नहीं डालेंगे। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी अपने एक बयान को लेकर फिर चर्चा में आ गए। शुक्रवार को जैन समुदाय के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वे राज्यपाल बनने के बाद खुश नहीं हैं। उन्हें लगता है कि वे सही जगह पर नहीं हैं। कोश्यारी ने कहा कि जब राजभवन में सन्यासी आते हैं तब मुझे खुशी होती है। महाराष्ट्र राज्यपाल के इस बयान के बारे में बीजेपी ने कहा कि इस बयान को विवाद के चश्मे से देखना मुनासिब नहीं रहेगा। ये कोई पहला मौका नहीं है जब भगत सिंह कोश्यारी का बयान सुर्खियों में हो। इससे पहले उन्होंने 19 नवंबर को औरंगाबाद में एक यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शिवाजी को पुराने दिनों का आइकॉन कहा था।
कोश्यारी के साथ इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता नितिन गडकरी और एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी मौजूद थे। कुछ दिनों पहले बीजेपी महिला विंग अध्यक्ष चित्रा वाघ ने जावेद के कपड़ों पर कड़ी आपत्ति जताई थी। वाघ ने राज्य महिला आयोग से इस मामले को उठाने और उर्फी को अश्लील कपड़े पहनने के लिए फटकार लगाने की अपील की थी। अब इस मामले पर राकांपा नेता सुप्रिया सुले ने शनिवार को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भाजपा द्वारा महिलाओं पर हो रही बयानबाजी को तुरंत रोकने को कहा है। सुप्रिया ने पिछले कुछ हफ्तों उर्फी जावेद के अजीबोगरीब और अश्लील कपड़े पहनने पर चल रही राजनीति के बीच ये बयान दिया था। सुले ने कहा, जब आप किसी महिला को निशाना बनाते हैं तो ये मत भूलिए कि वह किसी की बेटी या बच्चा है। ऐसी बात बर्दाश्त नहीं की जा सकती, इसे रोकना चाहिए। गौ गंगा गायत्री सेवा का संकल्प लिए डॉक्टर संदीप सरावगी पुनः पहुंचे मुनिश्री 108 अविचल सागर के समक्ष प्राप्त किया आशीर्वाद। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त बुंदेलखंड का सर्वप्रथम गौ उपचार अस्पताल के निर्माण की रूपरेखा पर हुई विस्तार से चर्चा। गौ गंगा गायत्री का संकल्प लिए वरिष्ठ समाज सेवी एवं संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर संदीप सरावगी अतिशय क्षेत्र श्री 1008 सांवालिया पार्श्वनाथ करगुआ जी मंदिर में मुनिश्री 108 अविचल सागर महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे। इस दौरान गौ उपचार अस्पताल के नवनिर्माण पर विस्तार से चर्चा हुई। डॉक्टर संदीप सरावगी ने आचार्य 108 विद्यासागर महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनिश्री 108 अविचल सागर महाराज के समक्ष पहुंचकर उन्हें श्रीफल भेंट कर मुनिश्री से आशीर्वाद प्राप्त किया। मुनि अविचल सागर महाराज की प्रेरणा से दया भावना फाउंडेशन की महत्ता से दतिया ग्वालियर झांसी हाईवे के मध्य चिरला टोल नाका पर 20 बीघा जमीन पर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त बनने जा रहे सर्वप्रथम बुंदेलखंड के गौ उपचार अस्पताल के नवनिर्माण पर विस्तार से चर्चा की है। परिवहन विभाग झांसी द्वारा आयोजित सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत आज निजी बस स्टैंड झांसी में जिला बस ऑपरेटर एसोसिएशन के सहयोग से चालकों एवं परिचालकों के स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण हेतु निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिला अस्पताल के नेत्र सर्जन डॉक्टर प्रभात चौरसिया, असिस्टेंट डॉक्टर धर्मजीत सिंह तथा फिजिशियन डॉक्टर SN कंचन द्वारा लगभग 140 चालकों और परिचालकों का स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण किया गया। इस दौरान चिकित्सकों द्वारा चालकों परिचालकों को उचित दिशा निर्देश दिए गए एवं कुछ चालकों एवं परिचालकों को जिला अस्पताल आकर आगे के परामर्श लेने हेतु सलाह दी गई। इस शिविर में ऑटो, बस एवं ट्रक अन्य व्यावसायिक वाहन चलाने वाले चालकों और परिचालकों को निःशुल्क चिकित्सकीय परामर्श प्रदान किया गया। इस अवसर पर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी सुरेंद्र कुमार अग्रवाल द्वारा चालकों और परिचालकों को यातायात नियमों के पालन करने, सड़कों पर दुर्घटनाओं को कम करने और सुरक्षित यातायात के संबंध में जानकारी देते हुए जागरूकता का प्रसार किया गया।